आप ये नहीं समझ सकते। पास्टर आया और उसने प्रचार किया, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो गया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ से जाने के ठीक 1 महीने के बाद 30 डेज 30 दिन के बाद आपके जीवन को परिवर्तन होते हुए आप खुद देखने वाले हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय जय जय। यहाँ तो 3 बार नहीं बोला जा रहा है, यहाँ तो एक बार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, 3 बार बुलाओ। यीशु मसीह की एक बार और बोलो, यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। अब अच्छा लगा ना? 3 बार बहुत आनंद आता है। हालेलुया। पिता भी खुश, पुत्र भी खुश और पवित्र आत्मा भी खुश। हालेलुया। आशीषों की बातें सुनी होगी आपने, बहुत ही अनुग्रह रूपी बातों को सुना होगा। परमेश्वर तुमको बरकत देने वाला है, आशीष देने वाला है, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, बहरों को कान दे रहा है, गूंगे को बुलवा रहा है और मुर्दे जिला रहा है। मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुर्दे भी जिलाए जाएंगे, लंगड़े भी चंगे होंगे, हर प्रकार से बात होगी। सबसे पहले आप अपने जीवन को नरकीय जीवन से स्वर्गीय जीवन बनाने के लिए तैयार होगे, आपका जीवन सब कुछ आशीषित होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परम पिता परमेश्वर का फरमान है, मैं यीशु मसीह को भेजा था जग में मानव रूप धारण करके, लेकिन मनुष्य ने अपनों के बीच में वो आया था, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। वो उद्धार का मार्ग लेके आया था, जयवंत जीवन देने के लिए आया था, हर दुख और तकलीफ से आपको छुड़ाने आया था और हर प्रकार से आपको अपने राज्य में शामिल कराने के लिए आया था। वो उद्धार का मार्ग आपके करने के कारण नहीं, आपके जीवन में करे हुए कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आपके किए हुए उद्धार के काम से नहीं, परंतु परमेश्वर ने दान के रूप में फ्री आपके लिए देने आया था। हालेलुया, आपको फ्री देने आया था। लेकिन मानव जाति ऐसी कपटी जाती है, ऐसे ईर्ष्या और डाह वाली जाती है, ऐसे जो जिसका भलाई करता है उसी का वो बैरी बन जाता है। जिस थाली में खाता है उसको तोड़ तोड़ के छेद कर देता है। जिसके लिए भलाई के काम करो वही उसके विरुद्ध में कार्य करता है। हालेलुया। एक खेत का मालिक ने कुछ मजदूर खेती करने के लिए मालिकों ने दे दिया और मालिक ने दे दिया किसानों को खेती करने के लिए। वो खेती करने लगे। खेती करने के 1 साल बाद अपने यहाँ से नौकर को भेजा, जाओ उस खेती में जितनी भी कमाई हुई है उसका हिस्सा लेकर के आओ। जैसे गए तो उन्होंने मार पीट करके उसको भगा दिया, उस मालिक के नौकर को। फिर दूसरे को भेजा, फिर तीसरे को भेजा, चौथे को तो उन्होंने मारे डाला। उसके बाद में मालिक ने अपने बेटे को भेजा कि जाओ, जा करके मेरे बेटे को तो आदर करेंगे क्योंकि मैं मालिक हूँ और मालिक का बेटा मालिक है। जाकर के जब वहां पर किसान के पास गया तो इन्होंने कहा क्यों ना, ये वारिस आ चुका है, ये इस खेत का मालिक का बेटा वारिस है, वंश है, इसको क्यों ना हम मारे और ये जमीन हम अपनी ओर कर लें। और उसको भी मार डाला। हालेलुया। लेकिन जब मार डाला, ध्यान से सुनिए, अपनी आंखों को खोलिए, कानों के पर्दे साफ कर लीजिए, आंखों के छिलके उतार दीजिए, अपने हृदय की पटरी को लहू और पानी से शुद्ध कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो कलाम है वो सत्य है, पवित्र है, अनंत काल के जीवन को लेके जाने वाला है। आज आप और मैं अगर इस जगह में बैठे हैं तो एक ही उद्देश्य है, मसीह यीशु के शरीर को अपने अंदर धारण करके जीने के लिए, एक महिमामय रूप में जाने के लिए। आमीन। तो हालेलुया, आमीन तो बोलो, कम से कम जोर से बोलो आमीन। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो फ्लो जो आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। हालेलुया। खुदावन खुदा का बेटा, इकलौता बेटा, पवित्र बेटा, पहलौठा बेटा, लहू बहा करके जीवित होने वाला बेटा, मर गया था, सड़ गया था, जीवित हो गया। हालेलुया। तीसरे दिन कब्र में से उठ गया। क्यों उठा? क्योंकि आपको और मुझे भी उसने दोबारा जीवित करना है। लाजर भी मर गया था, जीवित हो गया, लेकिन फिर से कई सालों के बाद वो मर गया। हालेलुया। फिर वो जीवित नहीं हुआ। लेकिन बाइबल, मेरे परमेश्वर का पवित्र कलाम बताता है कि यीशु मसीह ऐसा योद्धा है जो अपने इंद्रियों को
अपने वश में करके, आत्मा परमेश्वर के हवाले सौंप करके, प्राण को अपने जीवन से निकाल करके 3 दिन के बाद वही पवित्र आत्मा ने उसको प्राण को लेके उसके जीवन के अंदर डाल के उसको जीवित कर दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जीना और मरना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। मैं एक बात आपको बताने आ रहा हूँ, मेरे को कुछ ख्याल आ रहा है। जब एक बच्चा गर्भ में ठहरता है, जब एक माँ गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही होती है, 3 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में मिसकैरेज हो जाता है, तो उस समय उसके अंदर से क्या शरीर निकलता है? यदि मिसकैरेज हो जाए किसी बहन का गर्भ, तो उसमें क्या निकलता है? ब्लड, खून, जमा हुआ खून। ताजा खून होता है क्या? वो जमा हुआ खून होता है। हालेलुया। वो क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने ब्लड को दिया। उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह ठहराया गया था। उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह ने आपको उत्पन्न करने की विधि अपना दी थी। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के समझ में, परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण होते 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 चले जाओ और उस महिमामय रूप को धारण करो जिससे परमेश्वर आपके लिए अपने बेटे को भेजा। उस यीशु मसीह को अपने जीवन रूपी इस देह में उसके लिबास को पहन करके जब खड़े होगे ना, तभी प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तब बोलेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसने मेरे वस्त्र को पहन लिया। ये मेरी प्रिय दुल्हन है जिसने मेरे वस्त्र को, मेरे दिए हुए वस्त्र को पहन लिया। हालेलुया। जब आपकी शादी हुई होगी, बहनें काफी सारी शादीशुदा हैं, भाई लोग भी काफी